सबको आवाज आ रही है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके मानसी, ठीक है। सो हमने कहाँ पे थे हम? अगर किसी को डाउट है, सो आई एम जस्ट वेटिंग। कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो अगर किसी का पर्सनल मैसेज कोई भी डाउट है तो वो बाद में भी पूछ सकता है। लेट्स मूव फर्दर। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम किन किन मॉड्यूल्स पे काम करने वाले हैं। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन केम कि ओके, हमने सारा मॉड्यूल्स बता लिया। नाउ जब भी हम किसी कोर्स की बात करते हैं, हमें वो कोर्स पढ़ना होता है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि हमारा हमको कौन पढ़ाने वाला है, हमारा टीचर कौन है, हम कौन है जो हम जिससे कि हम एडवाइस ले सकते हैं, जिससे कंसल्ट कर सकते हैं। एंड वो क्या है, मतलब कि ऑफ कोर्स। सो जो मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ वो इस उसी इंसान के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको पढ़ाने वाले हैं, जो आपके इंस्ट्रक्टर है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट कि जो आपकी कल से क्लासेस लेने वाले हैं, द नेम इज हितेश कुमार। वो ही इज द फाउंडर ऑफ मेहनत सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड उनके पास 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। थोड़ा हितेश के बारे में बता देती हूँ। हितेश ने अपना करियर तब स्टार्ट किया था जब वो ऑलमोस्ट 17 और 18 ईयर्स के थे, जब वेबसाइट डेवलपमेंट का इस इस मार्केट में ज़्यादा बूम नहीं था, लोग ज़्यादा जानते नहीं थे, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइडेड नहीं थी। आज के टाइम में इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हितेश ने अपना करियर उस टाइम पे स्टार्ट किया था। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घर से ही उन्होंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, तो दैट टाइम ही वाज अ फ्रीलांसर। उन्होंने एज अ फ्रीलांसर अपना अपना करियर स्टार्ट किया था। एंड आफ्टर दैट अलग अलग कंपनीज के साथ उन्होंने एज अ फ्रीलांसिंग काम किया, अलग अलग लोगों के साथ उन्होंने कहा। यू कांट बिलीव कि एक कैनेडा की बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम किया है। डिज्नी का जो प्रोडक्शन हाउस है, उसका जो मेन डायरेक्टर है, एक आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर नेम, जो डिज्नी पे वो जो शो आता है, उसके डायरेक्टर के साथ इन्होंने काम किया है। उसका पूरा ऑनलाइन उन्होंने चीज़ें हैंडल करी है। उसके अलावा यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड, अलग अलग जगह पे उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। एंड मैं हितेश को जानती हूँ सिंस 2017। उस टाइम से हम एज अ पर्सन मैंने बहुत ग्रोथ किया है, बिकॉज उनकी द वे ही थिंक, द वे ही कोड, बिकॉज कोड, जब हम कोडिंग करते हैं तो उस कोड इज अ ब्यूटी। अगर आप कोड कर रहे हो तो आपका एक रिश्ता बन जाता है उस कोड से। एंड वर्किंग विद द हितेश, मैंने देखी है वो चीज़ की उनके लिए जब व्हेन ही कोड ना, तो वो जब कोडिंग करते थे, इट्स लाइक उनका एक रिलेशन है, वो फैमिली है। वो जो कोडिंग है, वो जो प्रोजेक्ट है। सो या सो जब हम उनमें ही एक्चुअली, ये जो मेहनत सॉफ्टवेयर कंपनी है, 2017 के बाद जब हमने 2018 में स्टार्ट करी थी, तो ये उनका ही आइडिया था कि लेट्स स्टार्ट विद समथिंग, कि हम अब बहुत हो गया फ्रीलांसिंग, नाउ इट्स टाइम कि जब हमें थोड़ा सा ऑफलाइन मार्केट में जाना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ अभी कोरोना वायरस हो रखा है, वी ऑल आर एट द होम। सो हमारी कंपनी में सब लोगों ने उनको बोला कि सर व्हाई डोंट यू टीच टू द पीपल जो नए हैं मार्केट में, जिनको नहीं पता कि अपना करियर कैसे बनाना चाहिए। बिकॉज कोर्सेज सब कोई प्रोवाइड कर रहा है आज के टाइम में, यू कैन गूगल, बहुत लोग हैं जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन कोई भी बंदा, उनको ये नहीं पता कि आपने पढ़ लिया, लेकिन उस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करना है। तो ऑन द पर्सनल रिक्वेस्ट, हमने सर को रिक्वेस्ट किया एंड यस, ही इज रेडी कि हम इस ड्यूरेशन में जितने भी हमारे कोर्सेज होंगे, सर पर्सनली विल हैंडल। आपको जितने भी डाउट्स होते हैं, यू कैन उनको आप एज अ गाइडर, एज अ फ्रेंड आप उनको ट्रीट कर सकते हो। कोई भी डाउट कभी भी होता है, यू कैन आस्क हिम पर्सनली।
कि मुझे ये डाउट है और मुझे बता दीजिएगा। आप चेक कर सकते हो उन्होंने आई गेस मैंने 2000 प्लस वेबसाइट तो बहुत कम लिखा है। एक्चुअली उनको खुद नहीं पता उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है एंड ऐसी कोई क्वेरी नहीं है कि जो उनके पास गई और वो आज तक सॉल्व ना हुई हो। सो या आपके जो इंस्ट्रक्टर होने वाले मिस्टर हितेश कुमार, जो हमारी कंपनी के फाउंडर भी हैं एंड ही इज अ जेन्युइन पर्सन, तो यू कैन आस्क व्हाटएवर द डाउट्स यू हैव। ओके, नाउ उसके बाद में जो आता है दैट इज कि हम जो कोर्स करने वाले हैं वेबसाइट डिजाइनिंग का। सो बेसिकली वेबसाइट डिजाइनिंग है क्या? आपने सुना होगा एक वर्ड और सुना होगा, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। तो बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज वेबसाइट डिजाइनिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। तो लेट मी टेल यू, आई डोंट, अगर आपको पता है दैट इज वेरी गुड, अगर आपको नहीं पता है तो जब वेबसाइट डिजाइनिंग की हम बात करते हैं तो इसमें दो चीजें आती है, एक फ्रंट एंड आता है, एक बैक एंड आता है। जो फ्रंट एंड जिसको हम कहते हैं दैट इज की जो चीज हमारे सामने दिख रही है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है उसके ऊपर आपके स्लाइड्स दिख रही है और बीच में उसका कंटेंट दिख रहा है, यानी कि एक साइड बार हो गया, एक बॉडी हो गई, एक ऊपर हेडर और नीचे छोटा सा फुटर है। तो वेबसाइट डिजाइनिंग में है कि जो आपको दिख रहा है, आपको हेडर दिख रहा है, आपको फुटर दिख रहा है, आपको बॉडी दिख रही है और आपको साइड बार्स दिख रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द वेबसाइट डिजाइनिंग, कि आपकी वेबसाइट का डिजाइन कैसे होने वाला है, या फिर आप कह सकते हो आपका लेआउट कैसे होने वाला है। वेबसाइट डिजाइनिंग मैंने लिखा हुआ है तो ये कितना बड़ा होगा, किस जगह पे प्लेस होगा, राइट पे लिखा होगा, लेफ्ट होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, राइट अलाइनमेंट होगा, सेंटर अलाइनमेंट होगा, या फिर उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द वेबसाइट डिजाइनिंग। कि इसमें हमने लिखा है कि पहले हम प्लान करते हैं, एज अ वेबसाइट डिजाइनर यू हैव टू प्लान, यू हैव टू क्रिएट, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कोड द वेब पेजेस। ओके, ना एक वर्ड यहाँ पे मैंने भी बोला, वेब पेजेस क्या होते हैं। वेब पेजेस लाइक कि अगर आपने, इट्स लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग। जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका एक प्लान बनाते हैं पूरा का पूरा, उसका यू नो कंस्ट्रक्शन से पहले हमारी क्या कैसे बनने वाला है, रोड मैप जिसको हम कहते हैं। तो विद द सेम वेबसाइट डिजाइनर का काम होता है सबसे पहले एक रोड मैप बनाना, कि हमारी वेबसाइट किस टाइप की बनने वाली है, क्या क्या उसमें होने वाला है, किस किस जगह पे क्या क्या आपको मिलने वाला है। उसके बाद में हर एक पेज का वो एक वेबसाइट का वेब पेजेस बनाते हैं, यानी कि आपकी पीछे से कोडिंग होती है एंड आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें HTML CSS बूटस्ट्रैप की हेल्प से आपको पूरा वेब पेज बनाते हो। दैट्स इट। अब नाउ कमिंग टू द वेबसाइट डेवलपमेंट। अब वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या होता है कि वेबसाइट डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल द फंक्शनैलिटीज, कि उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी होने वाली है। इफ हम टॉकिंग अबाउट द कॉन्टैक्ट फॉर्म, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म में क्या होता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे दो फील्ड्स लिखी होती है, नेम, आपका नंबर, आपको अपना फोन नंबर फिल कीजिए, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज भेज दीजिए, सेंड बटन पे क्लिक कीजिए। वेबसाइट डिजाइनर का काम है उस फॉर्म को डिजाइन करना, उसको लुक एंड फील देना, उसको अलाइव करना। लेकिन जो वेबसाइट डेवलपमेंट का काम है, वेबसाइट डेवलपर जो होगा दैट इज वो काम करेगा उसकी फंक्शनैलिटी पे। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो वो फॉर्म ईमेल पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसकी स्क्रिप्ट रेडी हो रही है नहीं हो रही, आपका डेटाबेस में सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस कोर्स में हम डेफिनेटली डेटाबेस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, चाहे वो स्टैटिक डेटाबेस हो या डायनामिक डेटाबेस हो। तो वेबसाइट डिजाइनिंग इज कम्प्लीटली द डिजाइनिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट इज की जब हम फंक्शनैलिटी की बात करते हैं। नाउ कभी कभी ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि यू वांट टू बिकम, नहीं मैं तो सिर्फ वेबसाइट, मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, दैट्स मीन आई एम अ वेबसाइट डिजाइनर, आई एम नॉट अ वेबसाइट डेवलपर, यानी कि मैं बैक एंड पे काम करता हूँ। बट हम उस टाइम पे जी रहे हैं, उस उस एरा में हैं हम, जहाँ पे हमें दोनों चीजें आना बहुत मैंडेटरी है। इट्स नॉट अबाउट कि हम सिर्फ वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलप नहीं कर सकते, यानी कि हमें सिर्फ फ्रंट एंड आता, हमें बैक एंड नहीं आता। आपको सब कुछ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि आप हमको सब कुछ आना चाहिए एंड विच इज नेसेसरी, बट हम एक्सपर्टाइज एक चीज में बन सकते हैं। सो आप एक्सपर्ट या तो वेबसाइट डिजाइन में बनिए या वेबसाइट डेवलपमेंट में बनिए, कंप्लीटली योर चॉइस, बट आपको आनी दोनों की दोनों चीजें ही चाहिए। So this is the main important thing. Now let's move to the कि
अब हमने वेबसाइट डिजाइनिंग पढ़ लिया है, अब हमें क्या क्या उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने वाली हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ कि हम अगर हमने वेबसाइट डिजाइनिंग सीख लिया उसमें होता क्या क्या है, किस किस चीज के हम किस किस टाइप के हमको टास्क मिलने वाले हैं, किस किस तरह से हमें लोगों से डील करना पड़ेगा, किस किस टाइप के क्लाइंट्स मिलने वाले हैं। अगर एक कंपनी है तो डेफिनेटली एक प्रोजेक्ट पे 4 से 5 लोग मिलते हैं, तो किस किस टाइप के वो लोग होंगे एंड कैसे कैसे हम लोगों से डील करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है दैट इज डिजाइन सैम्पल पेज लेआउट इंक्लूडिंग टेक्स्ट इमेजेस और कलर। सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या होता है कि जब हम एक थोड़ा व्यू में चलते हैं, सबसे पहले कंपनी आपके एक प्रोजेक्ट लेके आती है, वो आपको हैंड ओवर करती है उसका कुछ रेफरेंसेस वेबसाइट, आपको कुछ रेफरेंसेस वेबसाइट दी जाती हैं जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि वेबसाइट क्या है, किस टाइप की है और हमको किस टाइप की वेबसाइट बनानी है। इसमें कि क्लाइंट से जो हमें मिलता है उसका आई गेस किसी ने खुद को अनम्यूट किया है, तो अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ लीजिए, अदरवाइज आप प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। ओके, सो हम सबसे पहले हमको जो क्लाइंट की साइड से मिलता है, ये हमेशा के लिए, ये हमेशा याद रखिएगा, क्लाइंट हमें सिर्फ इमेजेस प्रोवाइड करता है और टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा, जो जिसको हम कंटेंट बोलते हैं, कंटेंट प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद में हमें उस टेक्स्ट के बिहाफ पे और उस कंटेंट के बिहाफ पे अपनी पूरी वेबसाइट बनानी होती है। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है दैट इज कि हम सबसे पहले जो ग्राफिक डिजाइनर, अगर आपने सुना हो तो ग्राफिक डिजाइनर उस पूरी वेबसाइट का लेआउट रेडी करता है। जैसे ही वेबसाइट का लेआउट रेडी होता है उसको मल्टीपल उसमें एनिमेशन हो सकती हैं, उसमें कुछ फंक्शनैलिटी जिसमें कि वो पर्टिकुलर क्लाइंट ने बोला हो कि मुझे यहाँ पे ये चीज चाहिए, मुझे बटन ऐसा चाहिए, कलर चेंज चाहिए, प्लेसमेंट गलत है, अलाइनमेंट गलत है, सो दैट कि उस चीज को पूरा ग्राफिक डिजाइनर काम करता है। उसके बाद में जैसे ग्राफिक डिजाइनर ने काम करके उसको हैंड ओवर कर देता है वो वेबसाइट डिजाइनर पे। अब वेबसाइट डिजाइनिंग में दैट्स व्हाई आई कि जो हमारा, अब आपको समझ आएगा कि क्यों हमने इस जो कोर्स है ये बहुत बेसिक और बहुत इनिशियल कोर्स है, जो बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि वेबसाइट ग्राफिक डिजाइनर के बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए दैट इज उसका वेबसाइट डिजाइनर का जो काम होता है। क्योंकि ग्राफिक वाले पर्सन ने आपको सिर्फ पीएनजीज और लेआउट पीएसडी फाइल्स बना के दे दिए हैं इन फॉर्म ऑफ पीएनजी और जेपीजी इन एनी फॉर्मेट। अब वेबसाइट डिजाइनर का काम है उस पूरे के पूरे पे फोटो को आप वेब पेजेस में कन्वर्ट करना। उसमें जो कलर यहाँ पे उसने यूज किया है, जो बटन उसने, जैसा डिजाइन का बटन उसने यूज किया है, जहाँ पे उसने एनिमेशन लगाया है तो एनिमेशन का प्रॉपर फील आना चाहिए। तो बेसिकली आप एक फोटो को, जैसा हम कहते हैं ना कि एक जो स्केच आर्टिस्ट होता है वो आपकी फोटो को हूबहू उतार देता है, तो वेबसाइट डिजाइनर का काम वही होता है कि जो आपका ग्राफिक डिजाइनर आपको जो फोटोज प्रोवाइड करेगा, जो लेआउट प्रोवाइड करेगा, आपको पूरा का पूरा कंप्लीटली उसको कन्वर्ट कर देना है 100% एक्यूरेसी के साथ वेब पेजेस में। उसके बाद में जब आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा पूरा वेब पेज, उसके बाद में काम आता है वेबसाइट डेवलपमेंट का। वेबसाइट डेवलपमेंट में उसके बाद वहाँ पे उसमें कितनी फंक्शनैलिटीज हैं, जैसे सपोज कि मेरी एक वेबसाइट में 5 पेजेस हैं, तो वेबसाइट ग्राफिक डिजाइनर ने आपको 5 पेजेस बना के दे दिए, सॉरी हाँ, ग्राफिक डिजाइनर ने आपको 5 पेजेस बना के दे दिए हैं और वेबसाइट डिजाइनर ने आपको वो सारे पेजेस का लेआउट कोड, यू कैन से कोड प्रोवाइड कर दिया है। नाउ जो डेवलपर है, जो आपका उसका काम ये है कि आपके जितने भी पेजेस हैं उन सब में वो सब एक दूसरे के साथ कैसे अटैच होंगे, उनकी फंक्शनैलिटी क्या होने वाली है, उनके किस पेज पे क्या जाएगा, किसका कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसा होगा, क्वेरी चलेगी तो क्वेरी कैसे होगी, डेटाबेस बनेगा तो डेटाबेस किसका कैसे चलेगा, वो पूरा काम आता है ग्राफिक डिजाइनर के काम में। उसके बाद मैंने अभी आपको स्पेशली एक चीज पे पॉइंट आउट किया था, डिजिटल मार्केटिंग।
डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एससीओ का काम, अगर आपने सुना भी हो। तो जब आप वेबसाइट बनाओगे तो इस एक हफ्ते में आप ये भी सीखोगे कि हम वेबसाइट को एज अ डिजिटल मार्केटिंग आप बोल सकते हो, या फिर एससीओ फ्रेंडली हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। क्योंकि आप एक जो डेवलपर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी वेबसाइट कितनी ज्यादा है, प्रमोशन करना चाहता है तो इजीली वो वेबसाइट कर सके। ऐसा ना हो कि उसको फिर से वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए फिर से किसी और के पास जाना पड़े। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप लोगों को एज अ डिजिटल मार्केटिंग फ्रेंडली वेबसाइट बनाना आना इज मैंडेटरी। उसके बाद अगर अभी तक कोई भी डाउट है, अगेन हम सेइंग कि आप मुझसे पूछ सकते हो उस चीज को लेके। ओके, नाउ ये सारी चीजें हो गई हैं। अब थोड़ा सा रियलिटी चेक की बात करते हैं कि इस फील्ड में आपको कितनी सैलरी मिलती है, या फिर जॉब सेटिस्फेक्शन होता है या नहीं होता है। तो लेट मी टेल यू, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि वेबसाइट, ये जो हमारी सॉफ्टवेयर की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वेबसाइट डिजाइनिंग या डेवलपमेंट, नाउ लेट्स कम टू द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। जो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप इंडिया में बैठ के पैन इंडिया पे काम कर सकते हो। यू नो, किसी भी अगर हम फील्ड की बात करते हैं, इट्स नॉट लाइक हम इंटरनेशनल मार्केट में काम नहीं कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि यहाँ पे हम यहाँ रह के भी वहाँ के लोगों के साथ काम कर सकते हैं, वहाँ के लोगों से जुड़ सकते हैं, और हमें फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। जैसे हम अभी कोर्स भी कर रहे हैं, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमें फिजिकली प्रेजेंट होना इज इम्पोर्टेंट। क्लाइंट हमें अपनी रिक्वायरमेंट सेंड करता है, हम उसको कोटेशन भेजते हैं, अगर आप उसको हमारी कोटेशन समझ आती है, हमारा प्रीवियस काम समझ आता है, तो डेफिनेटली वी विल गेट द प्रोजेक्ट। सो ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कभी भी आपको जॉब की, यू नो, जॉब की कमियां कभी नहीं होती हैं हर कंपनी में। क्योंकि ये आज के टाइम में, अगर लेट्स टेक एन लाइव एग्जांपल, कोरोना हो रखा है, लोग सब जानते हैं कि सब लोग घर में लॉक्ड हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे काम चल रहा है, जहाँ पे काम हो रहा है। हम वर्क फ्रॉम होम लोग काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ तो टाटा जैसी कंपनी, टीसीएस जैसी कंपनी है, टीसीएस का हर एम्प्लॉय घर पे बैठ के काम कर रहा है, विप्रो की हर बैठा बंदा हर कंपनी में काम कर रहा है, मेरे ऑफिस का हर एम्प्लॉय, वी आर वर्किंग फ्रॉम द होम, बिकॉज ऑफ हमारी मार्केट बंद नहीं हुई है, हमारी डेवलपमेंट बंद नहीं हुई है, बिकॉज हमारी डेवलपमेंट के लिए हमें किसी फिजिकल ऑफिस की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है कि हमारे पास हमारा एक लैपटॉप होना चाहिए, हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, दैट्स इट। जहाँ मेरे पास मेरा लैपटॉप, वो कहती है, एक डायलॉग है हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए, जहाँ हमारा लैपटॉप है और जहाँ हमारा इंटरनेट है, वही हमारा ऑफिस है। सो यस, दिस इज द ट्रू कि आप कहीं पे भी जैसे भी काम शुरू कर सकते हैं, किसी भी मोड में काम शुरू कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इसके लिए अगर आप जब आप अगर आप खुद का प्लान करते हो, खुद के ऑफिस का, खुद के बिजनेस का, तो आपको उससे इतनी ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत है नहीं। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू फोकस on the client, you have to focus on the career, and you have to focus on the employees as well, जिसमें आपको क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट इन आवर वर्क, कि क्लाइंट जो चाहता है उसको एग्जैक्टली अगर आपने वो चीज प्रोवाइड कर दी, तो दैट्स इट। ओके, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि आप, ऑफकोर्स मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको जॉब ही करना है। आप कहते हो कि नहीं मुझे जॉब नहीं करना, आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड विद द फ्रीलांसिंग। और इस फील्ड के बारे में मैंने जितना सुना है, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, मेरे बड़े भैया हैं, छोटे भैया हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। वो घर पे रहते हैं, चिल आउट करते हैं, 3 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो उनको दिन में मन नहीं होता काम करने का, तो रात में काम करते हैं। ऑल ऑफ द सिटी वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये इसके लिए एक ऑप्शन है, दैट इज अ फ्रीलांसिंग, जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट फ्रीलांसिंग आखिर है क्या। यू नो, हमारी इंडस्ट्री में
अलग अलग तरीके के क्लाइंट होते हैं, अलग अलग तरह के एक ही प्रोजेक्ट है, एक उसी प्रोजेक्ट को अगर मैं छोटा सा प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो उसी प्रोजेक्ट का एक जो कंपनी है उसका लाखों में चार्ज करती है, एक नॉर्मल कंपनी उसको हजारों में चार्ज करती है, और एक जो फ्रीलांसर वाला जो बंदा है वही उस काम को कुछ 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपए में कर देता है। तो ये डिफरेंस कहाँ पे आता है? तो ये जो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं जिनके मैं जो आप देख रहे हो, जैसे फ्रीलांसर हो गया, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, पीपीएच हो गया, दैट इज पीपल पर आवर, गुरु हो गया। So these are the freelancing websites। अब फ्रीलांसिंग का मतलब अगर ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट है तो दैट डजंट मीन कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ तभी मैं इस वेबसाइट पे नहीं जा सकता हूँ, नहीं। एज अ कंपनी भी आप हमारे इंडिया में आप कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ अपवर्क पे काम करती है, कितनी कंपनीज हैं जो गुरु या फिर पीपीएच पे काम करती हैं, देन दे आर अर्निंग वेरी वेल। यू कैन बिलीव कि अपवर्क पे काम करके अगर आप शिद्दत से अपवर्क पे काम करते हो तो डेफिनेटली आप एक साल के अंदर 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक भी पहुंच सकते हो। डेफिनेटली कंपटीशन ज्यादा है, इट विल टेक टाइम, इट्स नॉट अबाउट कि एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, बट अगर आपने अपनी शिद्दत से, अपनी मेहनत से, अपने लगन से काम किया तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। बिकॉज ऑफ इंडिया में ऐसी काफी सारी कंपनीज हैं जो इन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे काम कर रही हैं, दे आर अर्निंग अ गुड 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 अमाउंट। सो फाइवर हो गया, अपवर्क एंड पीपीएच, ये जो फ्रीलांसर है, ये जो वो कंपनीज है या फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जो ज्यादा फेमस हैं, जिन पे यू विल गेट द गुड क्लाइंट्स, यू विल गेट द गुड अमाउंट। जो मैं बात कर रही थी कि अब क्या डिफरेंस क्या होता है अपवर्क पे, जस्ट टेक एन एग्जांपल, अपवर्क पे कोई क्लाइंट आता है तो हमारी इंडस्ट्री में जो हमारा प्रोजेक्ट की डिलीवरी या रिस्पॉन्स, अगर क्लाइंट ने आपको बोला है कि आपकी ये डिलीवरी 10 दिन के अंदर होना चाहिए, तो जो फ्रीलांस अगर आप एज अ फ्रीलांसिंग भी सोच रहे हो तो आप इस चीज को आप गांड बांध लीजिए, आप इस चीज को माइंड में रख लीजिए, टाइम ऑलवेज एंड ऑलवेज मैटर। अगर 10 दिन क्लाइंट ने बोला है तो आप सिर्फ और सिर्फ 12 दिन कर सकते हो, आप उसको 20 दिन नहीं कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्पेक्ट द टाइम एंड रिस्पेक्ट द क्लाइंट। चाहे आपके रेफरेंस से वो क्लाइंट आए, आपके किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट से आए, कहीं से भी आए। सो ऑल्सो यू कैन नोट इट डाउन कि कल आप सब इन सब पे अकाउंट बनाएंगे, फाइवर पे, फ्रीलांसर पे, अपवर्क पे, पीपल पर आर पे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो यू कैन आस्क। एंड इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर फ्रीलांसिंग, सो इन फ्यूचर भी एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में आपको प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं एंड व्हाट आर द वेज, किस तरह से आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं। एंड डू वन थिंग गाइस, अगर आप इन सब पे अकाउंट बनाने के बाद यू जस्ट चेक कि प्रोजेक्ट होते किस टाइप के हैं। बिकॉज जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि प्रोजेक्ट में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, आप वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं सीख पाओगे, डेवलपमेंट नहीं सीख पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू वन थिंग, आप इस पे अकाउंट क्रिएट कर लेना, एंड उसके बाद में आप सिर्फ वहां पे जाके ये देखना कि किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स वहां पे क्लाइंट अपलोड करते हैं। ओके, सो किसी भी टाइप का डाउट हो तो कल हितेश सर होंगे, कल वो मीटिंग, कल से आपका प्रॉपर कोर्स शुरू हो जाएगा। तो आपको कुछ भी डाउट होता है यू कैन डायरेक्टली आस्क। मैं आपके साथ आप उनका नंबर भी शेयर कर दूंगी, आप उनके साथ मैसेज कर सकते हो, उनको कॉल कर सकते हो। एंड ये सर की ही पर्सनल मेल आईडी है hello@mehnaaz.com। आप इन पे उनको मेल भी कर सकते हो अगर कोई भी क्वेरी आती है। प्लीज नोट इट डाउन द ईमेल आईडी, ये है मिस्टर हितेश की ईमेल आईडी है hello@mehnaaz.com। एंड अगर अपार्ट फ्रॉम दैट यू वांट टू नो आवर कंपनी, हम किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, किस किस सेक्टर में काम करते हैं, तो काइंडली विजिट आवर वेबसाइट, दैट इज www.mehnaz.com। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, चेक कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, एंड जितने भी आपको डाउट्स आते हैं, जो भी आपको सीखना है, कल प्लीज बताइएगा कि आप इस एक हफ्ते में आप किस क्या क्या सीखना चाहते हैं, क्या क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, एंड किस किस टाइम से अपने करियर को आगे मूव ऑन करना चाहते हैं।
सो आई होप आपकी आज की क्लास में अगर कोई डाउट्स हैं या कुछ भी है सो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज़ मेरी साइड से मेरे को जितना आपको इंट्रोडक्शन देनी थी, जितना मेरे को आपको बताना था, आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी होंगी और मैं आपको सारी चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द 1 मिनट, अगर किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ दैट पर्सन कैन आस्क।